गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। बेटा मे भी आपने कल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब हम जो अपनी 7th क्लास है उसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। देखें बेटा, क्या गिवन है बेटा, एंगल ए ओ सी। एंगल ए ओ सी कौन सा एंगल हो गया, ये हो गया एंगल ए ओ सी। ए ओ सी। सेकंड गिवन है बेटा बी ओ सी। बी ओ सी एक ये एंगल हो गया बेटा। आफ्टर दैट गिवन बी ओ डी। बी ओ डी ये बी ओ डी हो गया बेटा। और इन तीनों का सम कितना गिवन है, 338। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये जो सभी एंगल है ऑल, फाइंड ऑल द 4 एंगल। ये हमें 4 एंगल जो गिवन है इनकी वैल्यू फाइंड आउट करनी। देखो आपको ये पता है बेटा, ये लाइनें ऐसी होती तो टोटल एंगल कितने का होता है, 360 का। तो 360 में से ये वैल्यू हम माइनस कर देंगे बेटा। इन 3 एंगल को हम माइनस कर देंगे 360 में से, तो किसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी बेटा, इस एंगल की क्या हो जाएगी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। अब कितनी गिवन है बेटा, ये 338, इसमें से माइनस कर दो, कितना होगा 22 डिग्री। कौन सी वैल्यू आ गई बेटा, जो एक एंगल अपना ये इसकी वैल्यू आ गई 22 डिग्री। आपको पता है बेटा ये 22 है तो ये एंगल भी कितना होगा, इसका वर्टिकल अपोजिट एंगल है तो ये भी बेटा 22 ही डिग्री होगा, क्योंकि वर्टिकल अपोजिट एंगल क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं। अब इस एंगल की वैल्यू अपने पास आ गई, इस एंगल की वैल्यू अपने पास आ गई। अब बेटा आप ये देखो, ये एंगल 22 डिग्री है तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी बेटा, ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है और स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट एंगल होता है और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 180 होती है। तो 180 में से 22 डिग्री को क्या कर देंगे हम, माइनस कर देंगे बेटा, तो कितना हो जाएगा 158 डिग्री होगा बेटा। तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 158 डिग्री। तो ये एंगल 158 डिग्री आ गया बेटा। अब जो इससे बिल्कुल वर्टिकल अपोजिट एंगल है बेटा, ये इसकी वैल्यू भी कितनी होगी बेटा, 158 डिग्री। समझ में आया बेटा, ओके बेटा। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एमसीक्यूज, क्वेश्चन नंबर 14। बेटा क्या गिवन है, एंगल 3 गिवन है बेटा। एंगल 3 बेटा कितना गिवन है, 135 डिग्री। आपको पता है बेटा एंगल 3 गिवन है कितना, 135। अपने से पूछा क्या बेटा, एंगल 1। एंगल 1 कौन सा हो गया, ये हो गया बेटा। और एंगल 4 कौन सा हो गया बेटा, ये हो गया। इन दोनों का सम पूछा गया है तो बेटा क्या करोगे, सबसे पहले एंगल 1 निकालो या एंगल 4 निकालो। तो हम निकालते हैं बेटा एंगल 1। आप ये देखो एक स्ट्रेट लाइन है बेटा, इसको यहां ड्रॉ करते हैं। ये एंगल है बेटा एंगल 1 और ये एंगल है बेटा एंगल 3। बेटा एंगल 3 और ये एंगल 1। एंगल 3 की अपने पास वैल्यू गिवन है कितनी है, 135 डिग्री। तो आपको पता है बेटा ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक स्ट्रेट एंगल बनता है और स्ट्रेट एंगल की वैल्यू 180 डिग्री होती है। तो बेटा 180 माइनस 135 कर दोगे, कितना आएगा बेटा, ये 45 डिग्री। एंगल 1 की वैल्यू आ गई बेटा 45 डिग्री, ये कितना होगा 45 डिग्री। आपको पता है बेटा ये एंगल कौन सा है, एंगल 4। सेकंड जो हमें एंगल फाइंड आउट करना है वो कौन सा, एंगल 4। तो बेटा इसकी वैल्यू कितनी होगी, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों एक दूसरे के वर्टिकल अपोजिट एंगल है, सो ये दोनों क्या होंगे, इक्वल एंड सेम होगी बेटा। तो इस एंगल की वैल्यू भी कितनी होगी 45 डिग्री। बट अपने को पूछा क्या, एंगल 1 और एंगल 4 का सम। तो बेटा एंगल 1 और एंगल 4 का क्या पूछा है, सम। तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है बेटा 45 डिग्री, एंगल 4 की भी वैल्यू कितनी है बेटा 45। दोनों को ऐड करोगे तो बेटा कितना आ गया 90 डिग्री। और 90 डिग्री कौन सा ऑप्शन है बेटा, ऑप्शन नंबर ए। बेटा अब हम एमसीक्यूज का 15 का क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। बेटा एंगल ए एंड एंगल बी आर कंप्लीमेंट्री एंगल गिवन है। आफ्टर देन बेटा इफ एंगल ए की वैल्यू बेटा गिवन है ये और एंगल बी की वैल्यू गिवन है अपनी ये।
अब क्या पूछा है बेटा, विच इज ए ट्रू स्टेटमेंट, जो अपने पास ये चार ऑप्शन गिवन है बेटा, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है उसको हमें बताना है। तो बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। वो वैल्यू कैसे फाइंड आउट होगी, सबसे पहले बेटा इसमें जो अननोन है, अननोन कौन है यहाँ पे एक्स, इस एक्स की वैल्यू हमें क्या करनी पड़ेगी, फाइंड आउट। बेटा करते हैं अब, एंगल ए एंड एंगल बी, बेटा दोनों क्या गिवन है, कंप्लीमेंट्री है, तो दोनों का सम कितना होगा 90 डिग्री। और बेटा क्वेश्चन में एंगल ए की वैल्यू कितनी गिवन है, 7 डिग्री प्लस 4x, तो बेटा यहाँ पे पुट कर दो आप, प्लस बी की वैल्यू कितनी गिवन है बेटा, x प्लस 23 डिग्री, तो इसको बेटा यहाँ पे पुट कर दो आप, और इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 90। आपको पता है बेटा ये दोनों लाइक टर्म है, तो कितनी हो गया 4x और x की वैल्यू कितनी हो गई 5x, और बेटा ये 7 और 23 डिग्री कितना हो गया 30 डिग्री, इक्वल टू कितना हो गया बेटा 90। 5x इक्वल टू ये 30 दूसरी साइड लेके जाएंगे, किसका हो जाएगा माइनस का, तो बेटा 90 माइनस 30 कितना होगा 60। तो बेटा x के साथ 5 किस में मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेके जाएंगे डिवाइड में, तो 60 को 5 से डिवाइड करेंगे बेटा तो कितने पे जाएगा 12 के ऊपर, तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा अपनी 12। अब अपने को वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी, एंगल ए और एंगल बी की। तो बेटा एंगल ए गिवन कितना है अपना 7 डिग्री प्लस 4x, तो बेटा यहाँ से इसमें x की वैल्यू पुट कर दो आप, तो 7 डिग्री प्लस और आगे 4 के साथ x से मल्टीप्लाई में, तो बेटा कितना हो जाएगा 48, और बेटा ये कितनी वैल्यू आ गई 55 डिग्री। तो एंगल ए बेटा कितना हो गया अपना 55 डिग्री। उसके बाद बेटा एंगल बी में डायरेक्ट पुट कर दो बेटा, कितनी वैल्यू अपने x की 12 और ये हो गई 23 डिग्री, तो बेटा एंगल बी कितना हो गया अपना 35 डिग्री। आप देख सकते हो बेटा 35 और ये कितने 55, दोनों को ऐड करते हैं तो बेटा कितना आता है 90 डिग्री आता है, और 90 डिग्री किसको शो करता है बेटा कि अपने एंगल ए और एंगल बी क्या है, कंप्लीमेंट्री एंगल है। अब बेटा अपने को क्या बताना है कि ऑप्शन ए है बेटा कि एंगल ए इज एक्यूट। देखो बेटा एक्यूट एंगल क्या होता है, जो क्या हो 90 डिग्री से क्या हो बेटा लेस हो, तो बेटा एंगल ए क्या है 90 डिग्री से लेस है, तो ये अपनी स्टेटमेंट क्या होगी बेटा, ये तो ट्रू हो गई। उसके बाद बेटा क्या गिवन है, एंगल ए एंड एंगल बी आर 45 डिग्री ईच, बेटा प्रत्येक की वैल्यू क्या 45 डिग्री आई है, एंगल बी तो बेटा 35, एंगल ए 55, ये क्या हो जाएगी बेटा स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी। आफ्टर दैट एंगल ए इज ऑब्टूस, ऑब्टूस होता है बेटा 90 से ग्रेटर और 180 से लेस, तो बेटा क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगी फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एंगल ए की वैल्यू 55 डिग्री जो कि एक एक्यूट है। आफ्टर देन बेटा एंगल बी ग्रेटर देन एंगल ए, एंगल बी बेटा 35 है और एंगल ए 55 है, तो एंगल बी नॉट ग्रेटर देन एंगल ए, तो बेटा ये भी फॉल्स हो जाएगी। जो अपना आंसर होगा कौन सा होगा बेटा, ये होगा बेटा। इसके बाद अपना क्वेश्चन नंबर 16 में भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं। देखो बेटा जो ये लाइन कौन सी है एडी, ये इस एंगल सी ए बी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है बेटा। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है ये दोनों जो एंगल गिवन है ये क्या होते हैं, इक्वल होते हैं बेटा। तो आपको बेटा ये एंगल गिवन है कितना 8x प्लस 6, और बेटा ये नीचे वाला एंगल डी ए बी ये गिवन है x प्लस 20। आप इनमें से क्या फाइंड आउट करोगे, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, तो बेटा इन दोनों को क्या कर दो इक्वल पुट कर दो, और बेटा क्या हो जाएगा x को इस साइड लेके जाएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 8x माइनस x, और इसको इस साइड लेके आएंगे बेटा 20 और ये प्लस का है तो कितना हो जाएगा माइनस का, तो बेटा 14 इक्वल टू 7x, तो बेटा 14 ये 7 इसके साथ किस में है मल्टीप्लाई में दूसरी साइड लेके आएंगे डिवाइड में, तो बेटा कितना हो गया 7 टू द 14, तो x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 2। इसी प्रकार बेटा अपना क्वेश्चन कौन सा है 17 का, बेटा ये देखो 6y है, ये 4y गिवन है, ये 8y गिवन है। बेटा वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, y की। आपको पता है बेटा ये 8y है, तो ये भी एंगल कितना होगा 8y होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हो गया। उसके बाद बेटा ये कितना 4y, तो इसका वर्टिकल अपोजिट कौन सा होगा ये बेटा, तो ये भी कितना होगा 4y। अब बेटा ये 6y है,
तो 6y का वर्टिकल अपोजिट ये होगा बेटा, तो ये भी कितना होगा 6y। और ये कंप्लीट एंगल कितने का होता है बेटा 360 का। तो आप इन सभी को क्या कर दो, ऐड कर दो। 6y और 6y कितने हो गए 12y, इन दोनों को ऐड कर दिया बेटा सबसे पहले। 8y और 8y कितने हो गए बेटा 16y, और 4y और 4y बेटा कितने हो गए 8y, और बेटा इक्वल टू किसकी हो गई है 360 के बेटा। अब बेटा 12 8 20 और ये कितने हो गए टोटल, इनको ऐड करोगे 36y, तो 360 डिग्री हो गया। तो y की वैल्यू कितनी होगी बेटा 360 डिवाइड 36, तो वैल्यू कितनी आ गई बेटा ये 10। तो y की वैल्यू अपनी कितनी हो गई 10। इस प्रकार इसको आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं बेटा। अब इस क्वेश्चन जो अपने चैप्टर है, ये एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा। देखो आप, एंगल 1 एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 आर कंप्लीमेंट्री। तो बेटा कंप्लीमेंट्री है तो एक लाइन आपने रीड कर ली। अब इसका मीनिंग क्या है वो देखो, कंप्लीमेंट्री है तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम कितना होगा बेटा 90 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 बेटे कितने हो गए 90 डिग्री। एंगल 2 एंड एंगल 3 आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मींस 180 डिग्री सम होता है बेटा। तो 180 के लिए क्या कर दोगे आप, एंगल 2 और एंगल 3 कितना हो गया बेटा 180 डिग्री। एंगल 1 आपको गिवन है बेटा, कितना है 45 डिग्री है बेटा। और अपने से फाइंड आउट क्या करवाना है, फाइंड आउट एंगल 3। तो बेटा एंगल 1 की वैल्यू गिवन है, तो आप ये देखो यहाँ पे इस इक्वेशन में एंगल 1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये 45 हो गया। तो एंगल 1 की जगह क्या पुट कर दो यहाँ पे 45। आगे क्या है बेटा एंगल 2 और इक्वल टू कितना हो गया 90। तो एंगल 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 90 माइनस 45 डिग्री, कितनी हो गई ये 45 डिग्री। अब बेटा क्या पूछा है, एंगल 2 की वैल्यू भी आ गई अपने पास 45 डिग्री। अब अपने को निकालना है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180। यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे एंगल 3। तो बेटा एंगल 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एंगल 2 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो कितनी है 45 डिग्री। एंगल 3 इक्वल टू 180 हो गया। तो बेटा ये 45 है, इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो किसका हो जाएगा बेटा माइनस का। तो ये वैल्यू होगी बेटा कितनी 135 डिग्री। तो एंगल 3 जो अपना है वो कितना आ गया 135 डिग्री।